हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का प्रूविंग वाला जो चैप्टर है वो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 तक देखिए हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट भी कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 से भी हम सोल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इजिकल टू 2। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए आपको पता है कि जब साइन ए कोस ए में ऑलरेडी खोला हुआ है तो इसमें ओपन करने की तो कोई बात ही नहीं है। डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला है वो लगाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और सोल्व आउट कर दीजिए। जो आएगा वो आपका आंसर रहेगा। तो फ्रॉम एलएचएस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फ्रॉम एलएचएस। फ्रॉम एलएचएस सबसे पहले एलएचएस को राइट डाउन कीजिए। एलएचएस क्या दिया हुआ हमें, कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। तो कोस ए प्लस साइन ए दी होल स्क्वायर प्लस कोस ए माइनस साइन ए की होल स्क्वायर है। तो कोस ए माइनस साइन ए दी होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों आपको आने चाहिए। मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए इनको। देखिए क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर इजिकल टू रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, प्लस में 2ab। एक होता है ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, ए माइनस बी दी होल स्क्वायर इजिकल टू क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, माइनस 2ab। अब इन फॉर्मूलों से ये दोनों है वो हम ओपन करते हैं। जब ओपन करेंगे तो देखिए क्या आता है हमारे पास में। फर्स्ट आ गया कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए। तो 2 साइन ए कोस ए प्लस कोस ए माइनस होल दी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कोस ए, माइनस 2 साइन ए कोस ए। और यही होगा माइनस के 2 साइन ए कोस ए। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दीजिए और बाकी को सोल्व आउट करके राइट डाउन कर दीजिए। कैंसिल आउट क्या हो रहा है, देखिए 2 साइन ए कोस ए से माइनस के 2 साइन ए कोस ए कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए एक आइडेंटिटी हम जानते हैं, मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, आनी चाहिए आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इन दोनों की जगह हमने 1 1 पुट कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और इज इक्वल टू आ जाएगा 2। और यही हमें आरएचएस में दिया हुआ है। देखिए आरएचएस यही है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 2 इक्वल टू आरएचएस, इज इक्वल टू आरएचएस। नीचे लिख दीजिए इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यही तरीका है क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व आउट करने का। सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, कहाँ पर दिक्कत आ रही है बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए और टेन ए प्लस कोट ए इजिकल टू बोल रहा है 1। अब देखिए जब आपको लेना तो यहाँ पर एलएचएस ही पड़ेगा। अरे 1 से तो ये निकाल के ला नहीं सकते इतनी आसानी से, तो आपको एलएचएस लेके लेना पड़ेगा। तो एलएचएस लीजिए, जब समझ में नहीं आ रहा तो साइन कोस में खोल दीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कीजिए फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस लेते हैं तो क्या बन रहा है, कोसेक ए माइनस साइन ए है तो कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए। दूसरा क्या दिया हुआ है, सेक ए माइनस कोस ए है तो सेक ए माइनस कोस ए। और थर्ड क्या दिया हुआ है, टेन ए प्लस कोट ए है तो टेन ए प्लस कोट ए। अब देखिए साइन कोस में खोलते हैं सबको और किस तरीके से सोल्व आउट होगा ये समझते हैं। चलो किसी को फॉर्मूले नहीं आ रहे तो साइन कोस का भी मैं लिख देता हूँ। देखिए यार फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। साइन कोसेक का साइन के साथ में रेसिप्रोकल रिलेशन रहता है तो कोसेक ए इक्वल टू चाहिए हमें, तो कोसेक ए इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए। क्या होता है 1 अपॉन साइन ए होता है। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरा है सेक ए तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोस थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा और यही आता है 1 अपॉन कोस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और लास्ट है कोड थीटा तो कोड थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोड थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो रख दीजिए जो आपका एलएचएस है वहाँ पे और आंसर आ जाएगा सोल्व आउट करोगे तब। देखिए कोसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन ए तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बन जाएगा साइन ए, माइनस साइन ए। फर्स्ट टर्म ऐसे बन जाएगी। सेकंड देखिए सेक है तो 1 अपॉन कोस ए माइनस बन जाएगा कोस ए, तो 1 अपॉन कोस ए माइनस बन जाएगा कोस ए। तीसरा क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है तो साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए माइनस बन जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए बन जाएगा। अरे बनेगा या नहीं बनेगा, यही बनेगा टर्म या कुछ और बन रहा है। देखिए क्या है यहाँ प्लस है यार, तो प्लस है तो ये प्लस बनेगा, बन गया। इस तरीके से पूरी टर्म है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, साइन कोस में। अरे ऐसे ही कन्वर्ट होगी। देखिए कोसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन ए, सेके को लिख दिया 1 अपॉन कोस ए, टेने को लिख दिया साइन ए अपॉन कोस ए और कोटे को लिख दिया कोस ए अपॉन साइन ए। अब लीजिए एलसीएम। जब एलसीएम लेते हैं तो फर्स्ट में एलसीएम आएगा साइन ए, क्या आएगा साइन ए, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, बनेगा। सेकेंड में एलसीएम आएगा कोस ए तो नीचे आ गया कोस ए, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, बनेगा।
थर्ड में बन जाएगा साइन ए कोस ए, एलसीएम आ जाएगा तो साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू आ गया कोस ए, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस आ गया कोस स्क्वायर ए, आ गया कोस स्क्वायर ए। अब सारी की सारी जो टर्म है उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए और वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, तो देखिए क्या आता है और कैसे कन्वर्ट होगा, ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पे कैसे आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, कर दिया 1। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए आगे, तो क्या आता है और कैसे आता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसको लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर ए, अरे लिख सकते हैं ना, तो कोस स्क्वायर ए अपॉन है साइन ए, तो अपॉन लिख दिया साइन ए, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है तो इसे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कर दिया कोस ए, अपॉन क्या आ गया, कोस ए आ गया। फिर है थर्ड टर्म साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा साइन ए कोस ए, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कीजिए, बाकी को सोल्व आउट करके लिखिए। तो टर्म देखिए कौन कौन सी कैंसिल आउट होगी, ये ध्यान देना है आपको। देखिए कोस स्क्वायर ए है तो इससे एक तो कोस ए कैंसिल आउट हो गया और दूसरा कोस ए कैंसिल आउट हो गया। एक साइन स्क्वायर ए है तो इसे साइन ए और साइन ए साइन स्क्वायर ए से कैंसिल आउट हो गया। बच क्या गया हमारे पास में, 1 बच गया। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। और इक्वल टू में RHS क्या दिया हुआ था हमें, 1 ही प्रूव करना है। देखिए 1 ही प्रूव करना है ना, तो इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। और ये किसके इक्वल हो गया, RHS के हो गया RHS। नीचे लिखोगे इट्स प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो लिख दीजिए इट्स प्रूव्ड। इट्स प्रूव्ड, समझ लिया कि कैसे प्रूव करना है और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने सोल्व आउट करके बता दिया, 16 और 17 दो क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। अभी देखिए 18 देखिए 17 देखिए किस तरीके से किया है। ध्यान रखना है आपको कैसे टर्मिनोलॉजी को खोलना है और किस तरीके से आपको सोल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 1 अपॉन सेक ए प्लस 10 इक्वल टू है सेक ए माइनस 10। देखिए यार इस क्वेश्चन में अगर आप साइन कोस में खोलोगे ना तब भी ये ओपन हो जाएगा और आ जाएगा, लेकिन सबसे इजी मेथड अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो इसके नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराओ। कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ऊपर आ जाएगा सेक ए माइनस 10 और नीचे बन जाएगा डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है 1, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सेक ए माइनस 10। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS, फ्रॉम करते हैं LHS लेते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से कन्वर्ट होगा। 1 अपॉन सेक ए प्लस 10 है, तो 1 अपॉन सेक ए प्लस 10 है, यही है। नीचे लिखिए मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई कॉन्जुगेट, तो मल्टीप्लाइड बाई कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाइड बाई कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, सेक ए प्लस 10 का कॉन्जुगेट आएगा सेक ए माइनस 10, तो सेक ए माइनस 10।
अब देखिए कॉन्जुगेट से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कराओगे डिनोमिनेटर को तो ऊपर भी कराना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा और किस तरीके से आएगा, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ मैं, तो ऊपर आ जाएगा 1 सेके प्लस 10a को कराएंगे ना, तो 1 सेके प्लस 10a, यही है टर्म हमारी सेके प्लस 10a। अब कॉन्जुगेट क्या रहेगा, सेके माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि से a प्लस बी का कॉन्जुगेट क्या रहता है, a माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा, सेके माइनस 10a। तो सेके माइनस 10a और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, सेके माइनस 10a। दोनों को अप डाउन ऐसे एक सेम वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन कराना है, अलग अलग वैल्यू नहीं रख देना है। सेके माइनस 10a यही होगा। अब देखिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, अप्लाई कीजिए यहाँ पे और सोल्व आउट कर दीजिए। तो फॉर्मूला मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, तो देखिए समझ में आना चाहिए कि कैसे किस तरीके से होता है। a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्लाई कीजिए, जब अप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा और क्या टर्म निकल के आएगी हमारे पास में। ऊपर आ गया सेके माइनस 10a, तो लिख दीजिए सेके माइनस 10a, सेके माइनस क्या आ गया, 10a आ गया। नीचे आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, नीचे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए आप एक प्रॉपर्टी और जानते हो, क्या जानते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो लगाइए यहाँ पे क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जानते हैं 1, होता है 1। ये यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा, जब 1 अप्लाई कर दोगे डिनोमिनेटर में तो ऊपर वाली टर्म बन के आ जाएगी डायरेक्ट। क्या बन के आएगी, सेक थीटा माइनस 10 थीटा, तो सेके माइनस 10a, सेके माइनस 10a बन के आ गई, और यही आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए जितनी ज़्यादा हो सकती है। सेके माइनस 10a और इजिकल टू क्या आ गया आपका, RHS आ गया। यही है RHS, देखिए सेके माइनस 10a RHS है, तो इजिकल टू कीजिए RHS इजिकल टू RHS और नीचे लिखिए इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। कैसे प्रूव किया और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दिया, ये आपके समझ में आना चाहिए। तो नीचे लिख दिया इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे करना है, समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए कि कहाँ डाउट है और कैसा डाउट है, ज़रूर बताया जाएगा। ध्यान देना है आपको कि कैसे सोल्व आउट करना है वैल्यू को और किस तरीके से वैल्यू को लेके चलना है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोसेक ए प्लस कोट ए अपोन में दिया हुआ अब की बार 1 माइनस कोसेक ए प्लस माइनस कोट ए। अब की बार जब अपोन में दिया हुआ है तो इसको भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, या तो RHS को करा दीजिए या LHS को करा दीजिए, किसी को भी कराइए, आंसर आ ही जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS लेते हैं। तो देखिए क्या है आपको LHS में दिया हुआ, कोसेक ए प्लस कोट ए, तो कोसेक ए प्लस दिया हुआ है कोट ए प्लस कोट ए। लिखिए मल्टीप्लाइड बाई कॉन्जुगेट नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाइड
मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, बीच में माइनस आ जाएगा तो कोसेक ए प्लस माइनस कोट ए हो जाएगा। तो कोसेक ए माइनस कोट ए मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट कोसेक ए माइनस कोट ए। मल्टीप्लाइड कराते हैं, अप और डाउन दोनों मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा ना, तो करवाइए मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए क्या आएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए ऊपर, तो लिख दीजिए कोसेक ए और प्लस गिवन है कोट ए, तो प्लस कोट ए, यही गिवन है। मल्टीप्लाइड किससे कराएंगे, कॉन्जुगेट से, तो मल्टीप्लिकेशन कराते हैं कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या है, कोसेक ए माइनस कोट ए है, तो करवाता हूँ मल्टीप्लिकेशन कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए आ जाएगा। अपॉन लिखिए कोसेक ए माइनस कोट ए आ गया, कोसेक ए माइनस कोट ए। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए, तो क्या आता है और किस तरीके से टर्मिनोलॉजी चेंज होगी, ये ध्यान देना है आपको। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए, इसमें रखते हैं वैल्यू, तो क्या आ जाती है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, अपोन में क्या आ जाएगा, कोसेक ए माइनस कोट ए, अपोन में क्या आ गया, कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, यही आएगा कोसेक ए माइनस कोट ए। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी लगाइए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो वो अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्या आता है सॉल्यूशन और किस तरीके से वैल्यू आती है। क्या जानते हैं हम, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, होता है 1। जब ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए, तो इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए आ गया, कोसेक ए माइनस आ गया कोट ए, माइनस कोट ए, और इक्वल टू आ गया आर एच एस, इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एस आ गया। नीचे लिखिए इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए चेक कर लीजिए एक बार, आर एच एस यही है ना, कोई डाउट तो नहीं है। क्या रहा है, कोसेक ए माइनस कोटे है, तो 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोटे ही हमारा आर एच एस आ रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये तरीका रहता है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, या तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराना है या साइन कोस में खोलना है, कैसे भी करोगे आंसर आ ही जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हम सोल्व आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा अंडरस्टैंड करते जाओगे कि क्या क्या तरीका रहता है और कब कब हम किस किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है और कैसे सोल्व आउट होगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सेक ए माइनस 10 है अपॉन है सेक ए प्लस 10 है और 1 माइनस 2 सेक ए इंटू 10 है और क्या दिया हुआ है प्लस 2 10 स्क्वायर है, आपको प्रूव करना है। एलएचएस लीजिए, तो फ्रॉम एलएचएस करते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 20 में एलएचएस में भी सेकेंड एन है और आरएचएस में भी सेकेंड एन है, तो साइन कोस में मत खोलिए इनको, नहीं तो दोनों तरफ आपको ओपन करना पड़ जाएगा। तो एक ही तरफ की टर्म को लेके चलिए और उसी को कॉन्जुगेट वगैरह से मल्टीप्लिकेशन करा के सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन, फ्रॉम एलएचएस करेंगे, फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस कीजिए। तो एलएचएस क्या है, सेके माइनस 10 है, तो सेके माइनस 10 कीजिए, सेके माइनस 10, सेके माइनस 10 अपोन में है सेके प्लस 10, तो अपोन सेके प्लस 10, सेके प्लस 10। देखिए नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करा दोगे तो नीचे वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराओ डिनोमिनेटर के, तो मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाई कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाई कॉन्जुगेट सेके माइनस 10, सेके माइनस 10, इस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं सेके माइनस 10 से। अब डाउन दोनों तरफ करवाइए मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो क्या टर्म आती है और कैसे क्वेश्चन है वो कन्वर्ट होगा, ये आपको ध्यान देना है। क्या बनेगा, सेके माइनस 10 नॉमिनेटर में है सेके माइनस 10, यही है दिया हुआ सेके माइनस 10, और डिनोमिनेटर दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है सेके प्लस 10, तो अपॉन सेके प्लस 10 गिवन है, यही गिवन है सेके प्लस 10, यही गिवन है दोनों। अब देखिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं सेके माइनस 10 से, तो क्या बनेगा, ये ध्यान देना आपको कि किस तरीके से टर्म है वो कन्वर्ट होगी इनटू, कॉन्जुगेट हो जाएगा सेके माइनस 10, तो सेके माइनस 10 आ जाएगा ऊपर, सेके माइनस 10 यही रहेगा। नीचे वाले के कॉन्जुगेट से करा रहे हैं तो सेके माइनस 10 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा और नीचे भी किससे मल्टीप्लिकेशन होगा, सेके माइनस 10 से, तो सेके माइनस 10। अब देखिए फॉर्मूला जानते हैं हम, ए प्लस बी ए माइनस बी, अप्लाई कर दीजिए। तो ए प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई करोगे, फॉर्मूला देखिए आपको मैं राइट डाउन करवा दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि बार बार आप राइट डाउन करोगे तभी याद करोगे। क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इजक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इजक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही रहता है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा और किस तरीके से टर्म है वो कन्वर्ट होगी। ऊपर बन जाएगा सेके माइनस 10 का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, सेके माइनस 10 और इसका बन गया होल स्क्वायर, अरे बनाया नहीं बना, नीचे क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए जो टर्म आगे लगाएंगे वो राइट डाउन करवाता हूँ कि क्या क्या लगाएंगे। एक लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे, और दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा लगाएंगे। तो टर्म क्या होती है देखिए, फर्स्ट होती है ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, ए माइनस बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और यही रहता है।
दूसरा क्या रहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रहता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रहता है 1। ये दोनों टर्म है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनता है और किस तरीके से टर्म में कन्वर्ट होती है। ऊपर बन जाए, नीचे तो हो गया 1 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेके टेन ए, 2 सेके टेन ए, और यही बनेगा 2 सेके टेन ए। अब देखिए आपका जो आंसर दे रहा है RHS वो क्या दे रहा है, 1 माइनस 2 सेके प्लस 2 टेन स्क्वायर दे रहा है, मतलब उसमें सेक स्क्वायर ए नहीं दे रहा है। जब सेक स्क्वायर ए नहीं दे रहा है तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेके टेन ए हो जाएगा, 2 सेके इंटू टेन ए। ये आपका आंसर आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या है RHS है, और RHS में यही दिया हुआ है ना, तो इक्वल टू आ गया RHS। नीचे लिखिए इट्स प्रूव्ड, तो इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर बताइए, 100% इसे हम क्लेरिफाई करेंगे आगे वाले लेक्चर में। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 से हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। समझते रहिए और पढ़ते रहिए। इसी के साथ में आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।